अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन के ठीक बाद पितृपक्ष का शुरू होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये हिंदू पंचांग की एक बहुत ही सुंदर और गहरी व्यवस्था है जो जीवन के दो अलग अलग पहलुओं को सम्मान देती है। इसका मुख्य कारण ये है कि दोनों पर्वों की भावना और उद्देश्य एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। गणेश विसर्जन या अनंत चतुर्दशी उत्सव और आनंद का समय। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी का समय एक उत्सव है। ये आनंद, उल्लास, संगीत, नृत्य और जश्न का समय होता है। हम गणपति बप्पा को एक प्रिय अतिथि के रूप में घर लाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। ये एक मांगलिक कार्य है जो सांसारिक खुशियों और सफलताओं से जुड़ा है। विसर्जन का जुलूस भी एक भव्य और आनंदमयी विदाई होती है। पितृपक्ष, ये श्रद्धा और स्मरण का समय है। पितृपक्ष एक स्मरण और श्रद्धा का काल है। ये कोई उत्सव नहीं, बल्कि एक गंभीर और पवित्र अवधि है। इस दौरान हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये समय कृतज्ञता, समर्पण और आत्मचिंतन का होता है। इस समय की ऊर्जा अंतर्मुखी और शांत होती है। मुख्य कारण, दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। आप किसी की पुण्यतिथि यानी मेमोरियल सर्विस के दिन कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं मनाते, क्योंकि दोनों अवसरों की भावना और माहौल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पहले, उत्सव का समापन। हिंदू परंपरा के अनुसार पहले एक मांगलिक उत्सव यानी गणेश चतुर्थी को पूरे आनंद और विधि विधान से संपन्न किया जाता है। गणपति जी जो स्वयं मंगल मूर्ति हैं, उनकी विदाई के साथ उत्सव का चक्र पूरा होता है। फिर स्मरण का आरंभ। जब उत्सव और सांसारिक आनंद का काल समाप्त हो जाता है, तब मन शांत और स्थिर होता है। इसके ठीक बाद पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण के लिए गंभीर और अंतर्मुखी काल यानी पितृपक्ष शुरू होता है। ये एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है जो हमें सिखाती है जीवन के दोनों पहलुओं का सम्मान। हमें अपने जीवन में उत्सव और आनंद यानी गणेश चतुर्थी को भी पूरा स्थान देना चाहिए और अपनी जड़ों और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता यानी पितृपक्ष को भी। सही समय पर सही भाव, दोनों को एक साथ मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी ऊर्जाएं और भावनाएं अलग अलग हैं। इसलिए एक चक्र के समाप्त होने के बाद ही दूसरे चक्र की शुरुआत होती है। संक्षेप में, अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन के साथ उत्सव का चक्र पूरा होता है और उसके ठीक अगले दिन से एक शांत और श्रद्धापूर्ण मन के साथ हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्यों का स्मरण का चक्र शुरू होता है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।